ठीक है, प्रॉपर मतलब क्या है कि G1 और G2 में से ना कोई भी G के बराबर नहीं है, वो प्रॉपर सबसेट है। ठीक है, प्रॉपर सबसेट है G का। तो सिंस हमें पता है कि दो ग्रुप का यूनियन तभी सब ग्रुप होगा जब एक दूसरे के अंदर हो। तो यूनियन करके तो यही आएगा, दोनों में से कोई आएगा, G1 आएगा और G2 आएगा, दोनों में से कोई भी आएगा। तो दोनों में से जो भी आए वो जी का सबसेट ही होगा, प्रॉपर सबसेट होगा। तो वो प्रॉपर जी के बराबर नहीं हो रहा है, तो वो प्रॉपर यूनियन के बराबर नहीं आएगा, मतलब G1 यूनियन G2 करके तुमको जी नहीं मिलेगा, मीन्स प्रॉपर सब ग्रुप्स है दोनों के दोनों। समझ में आया ये पार्ट? और एक नोट लिख, तुम लोग को तो S3 नहीं पढ़ाया ना मैंने, तो ये सब ग्रुप तुमको समझ में ही नहीं होगा। नहीं, नोट छोड़ो। थ्योरम, let H and K be subgroup of a group G, then HK is a subgroup of G if and only HK equal to KH। H and K कोई सबग्रुप है G का, और HK इज ए सबग्रुप ऑफ G इफ एंड ओनली HK इक्वल टू KH। ठीक है, तुमको पहले HK समझा देता हूँ मैं, रुको। ये HK कैसे डिफाइंड है? HK is defined as H belongs to a capital H and K belongs to capital K, and KH belongs to KH where K belongs to capital K and H belongs to capital H। ठीक है, अब देखना कि अब तो तुम लोग दोनों को साथ में लिख रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है, लेकिन अगर तुम्हें याद है तो लेफ्ट साइड से कंपोजिशन करना और राइट साइड से कंपोजिशन करना दोनों अलग चीज है, अनलेस द ग्रुप इज एविलियन। ठीक है, तो हमको दिखाना है कि ये एच के सब ग्रुप है। कब सब ग्रुप होगा? जब एच के इक्वल टू के, जब ये दोनों सेट बराबर होगा। समझ रहे? बराबर मतलब समझ में आता है कि जब कब बराबर होता है, इसका मतलब कि हमको एच के को इसको सबसेट दिखाना है, और प्लस के एच को एच के सब बराबर दिखाना है, तब जाके हम दिखा पाएंगे कि ये बराबर है। अब प्रूफ स्टार्ट करते हैं। लेट एच के बी ए सब ग्रुप of G. Let X be an element of HK, then HK is a subgroup X inverse belongs to HK। हमने मान लिया कि H के सबग्रुप है, ठीक है, और सिंस H बिलोंग्स टू एलिमेंट H के, सिंस H के इज ए सबग्रुप, तो उसका इन्वर्स भी एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो मान लेते हैं लेट X inverse belongs to H1 K1 for some H1 belongs to H
K1 belongs to K. तो H इनवर्स के ऊपर इनवर्स ले लेते हैं, H1 K1 inverse. This will be X only and this will be K1 inverse H1 inverse. अब देखो ये तो K1 में बिलोंग करता है K1 और H1 के H में बिलोंग करता है. This implies it will belong KH from KH. So thus X belongs to KH. Therefore HK is a subset of KH. ये पहला पॉइंट है. सिंस X इज एन आर्बिट्री एलिमेंट. ठीक है, ये वाला पार्ट समझ में आया. ठीक है ना, फिर से लेते हैं कि ए लेट K2H2 belongs to KH. Then K2 belongs to K, H2 belongs to H, and H2 inverse K2 inverse belongs to HK. सिमिलर वही जैसे पहले में था, समझ में आया ना कैसे आ रहा है. K belongs to H, H2 belongs to H, तो उसका एक कंपोजिशन होगा, इसका इनवर्स आएगा, वो H2 इनवर्स होगा, वो HK में बिलोंग करेगा. जैसे इस वाले में, इसमें कैलकुलेशन है. Since H2 inverse belongs to H and K2 inverse belongs to K. Since HK is a subgroup, H2 inverse K2 inverse invert belongs to HK, और K2 H2 belongs to HK. क्योंकि ये क्या कौन सा प्रॉपर्टी यूज हुआ इधर, ए बी इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स. देखो मैं इधर लिख देता हूँ अच्छे से. By using A V inverse equal to B inverse A inverse. ठीक है. Therefore KH subset of HK. This is 2. This is 2. From 1 and 2 we get HK equal to KH. ठीक है, ये वाला पार्ट समझ में आ गया. Conversely, let HK equal to KH. Let P belongs to HK, Q belongs to HK. तो फिर कोई P बिलोंग टू कैसा होगा, P कैसा देगा, H3 K3 कोई एलिमेंट होगा. ठीक है, H4 K4 से. तो कहते हैं कि मान लो कि P सिंस HK में और Q HK HK ओके HK बिलोंग करता है, तो कोई H3 K3 जो कि H में K में बिलोंग करता है वैसा दिखेगा. ठीक है,
then PQ will be what, HK H4 K4. This will be H3 K3 H4 K4। ठीक है, और हमें पता है कि एच के इक्वल टू के एच है। ठीक है, एच के इक्वल टू के एच है, तो ये जो K3H4 है, कोई H5K5 के बराबर होगा। सिंस KH इक्वल टू HK, this will look like H3 H5 dot H5 K5 K4, and this belongs to HK। ये समझ में, बट ये मुझे नहीं लगता तुम लोग समझ में आएगा। PQ कैसे HK में बिलोंग कर रहा है? थोड़ा सा रिपीट कर दीजिए ना भाई। कोयल देखी बुझली टाकबाक बोलतो। कोयल, हेलो। हाँ तो बोल, ये कैसे समझ में आया तेरे को? मतलब PQ कैसे HK में बिलोंग है, स्टेप्स लिखे हैं वो एक्सप्लेन कर कैसे क्या है। मतलब व्हाट यू अंडरस्टैंड, एक्सप्लेन इट। নিচে তো বাস গুণই করা হলো না, মাল্টিপ্লাই বাস করা হলো। কম্পোজিশন করা হলো তো। সো did you understand the fact that H3 H4 equal to H5 K5? Why, how can I write this? देखो, KH में ना, जो KH है वो ऐसा दिखता है। KH, K belongs to capital K, H belongs to capital H। So H1 K1 H1 K2 H2 K3 H3, कोई एलिमेंट है H1 H3 का, उसके साथ कंपोजिशन है। ऐसा भी हो सकता है K1 H2 है, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, कोई ऐसा जरूरी नहीं कि इधर वन है तो इधर भी वन ही होगा। तो ऐसे एलिमेंट है, उसके साथ हम बोल रहे हैं कि एच के बराबर होगा। एच के भी ऐसे ही है, H1 K1 H2 K2 H3 K3, H1 K3 भी हो सकता है, कोई मतलब कंपोजिशन। ठीक है, तो अ, तो देखो ये दो सेट और ये दो सेट सेम है, और हम K3H3 जो है वो KH का कोई एलिमेंट है। तो बोल रहे हैं कि ये दो सेट सिंस सेम है, तो ये एलिमेंट मान ले कि K2H2 इस सेट का किसी एलिमेंट के बराबर होगा, तभी तो जाके दो सेट सेम हो रहे हैं। तो हम मान लेते हैं कि वो एलिमेंट H1 H5 K5 है। ठीक है, इसीलिए हम इसको रिप्लेस करके लिख पा रहे हैं, जैसे कि इधर लिखा है कि सिंस KH इक्वल टू HK। और से एसोसिएटिव है कंपोजिशन, ग्रुप हमको बोल रखा है कि ग्रुप है, तो ग्रुप का थर्ड प्रॉपर्टी भाई वो है कि एसोसिएटिव हो कंपोजिशन। सो बाई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वी कैन राइट दैट H3 H5 एंड K4 K4। तो हमको पता चलेगा कि एच के क्लोज्ड है। देखो, पी क्यू बिलोंग करता है एच के में, तो हमको दिखा दिया कि पी
पी एंड क्यू बिलोंग करता है एच के में, तो पी क्यू कंपोजिशन भी एच के में बिलोंग कर रहा है। देयरफॉर पी क्यू बिलोंग्स टू एच के implies P composition Q belongs to HK। अब हमको सब ग्रुप दिखाना है तो हम दिखा देंगे कि P composition Q इनवर्स बिलोंग करता है HK में, तो हो जाएगा बाय TVS थ्योरम। हमको पता है कि ये शो करने से ग्रुप फॉर्म करेगा। दिस इज माय थर्ड प्रॉपर्टी, माय थर्ड पॉइंट। सो ऑल्सो P inverse equal to H3 K inverse equal to K3 inverse and H3 inverse, ठीक है। and this belongs to KH equal to HK, okay। so P inverse belongs to HK। हाँ, हिसाब से इससे तो हो जाना चाहिए। दिस इज माय फोर्थ कोड। तो देखो इससे इधर ही हो गया, हमको कोई एलिमेंट मिला पी क्यू, उसका कंपोजिशन बिलोंग कर रहा है, और हमने दिखा दिया कि कोई एलिमेंट का इन्वर्स बिलोंग कर रहा है, तो इससे हो जाएगा क्यू। क्योंकि मान लो पी बिलोंग करता है एच के में, कोई एलिमेंट है क्यू वो भी एच के में बिलोंग करता है, तो ये बिलोंग करता है तो इसका इन्वर्स भी बिलोंग करेगा एच के में, तो पी कंपोजिशन क्यू इन्वर्स भी बिलोंग करेगा एच के में, तो हमारा काम हो गया। तो ये 4 नंबर तक दिखाना काफ़ी है हमारे लिए। फ्रॉम 3 and 4 we get that HK is a subgroup of G। समझ में आया? समझे ना? संजना तुमको सुनाई दे रहा है? मेरा आवाज आ रहा है? सॉरी मैं कपड़ा उठाने गई थी भैया, बारिश आ रहा था तो। अच्छा अच्छा। तो तुमको ये समझ में आया लास्ट पार्ट? कब तक दिखाया तुमने? भैया एक बार रिपीट कर देंगे आप? वो थर्ड प्रॉपर्टी तक मैंने देखा, उसके बाद ऑल्सो के इधर से। अच्छा, तो मान लो P को हमने ले रखा है इधर H के, तो P इनवर्स क्या होगा? H3 K3 के पावर इनवर्स। उसको हमको ये पता है कि ए बी इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स बी इनवर्स, तो ये K3 इनवर्स H3 इनवर्स होगा, तो ये K का एलिमेंट है, H का एलिमेंट है, तो K H में बिलोंग करेगा, which is also equal to HK, therefore P इनवर्स बिलोंग्स टू HK। ठीक है, अब हमको मिल गया कि क्लोजर भी है, इनवर्स भी एग्जिस्ट करता है, तो हमको पता है कि अगर ये दो सेटिस्फाई करता है तो वो ग्रुप फॉर्म करता है। ठीक है, वो ये शॉर्टकट है, लेकिन तुम मतलब मान लो कि पी क्यू बिलोंग्स टू एच के और क्यू बिलोंग्स टू एच के होता है, तो क्यू बिलोंग्स टू एच के तो इसका इन्वर्स भी बिलोंग करेगा। ये ऐसे हमने दिखाया ना, पी का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है तो क्यू का भी इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, तो पी कॉम्पोजिशन क्यू इन्वर्स भी एच के में बिलोंग करेगा, तो हमारा काम हो गया। तो मैंने वो दिखाया नहीं इसमें, मैंने डायरेक्ट लिख दिया कि एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, आज का लास्ट थ्योरम, ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है। ठीक है, let H and K be finite subgroup of a group G, then HK the number of elements in the set
HK is given by HK equal to order of H, order of K. ठीक है, देखो इसमें स्टेटमेंट नोटिस करो कि फाइनाइट है, ठीक है, फाइनाइट सब ग्रुप्स है, तभी पॉसिबल है। अगर फाइनाइट नहीं है तो तुम ऑर्डर वगैरह नहीं लिख सकते, मतलब कोई कैलकुलेशन का फायदा नहीं रहता, इन्फिनिटी रहता है हर एक कार्डिनलिटी, तो उसका क्या कैलकुलेशन करोगे, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी के पता नहीं हमको, इन्फिनिटी मल्टीप्लाइड इन्फिनिटी वो पता नहीं, अनडिफाइंड है कुछ। So let order of H intersection K equal to P, ठीक है, हमने एज्यूम किया है, कॉमा H इक्वल टू, सिंस एम एलिमेंट है तो क्या H1 H2 डॉट 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 H एम एलिमेंट मान लेते हैं, H के एलिमेंट्स, K के एलिमेंट्स क्या है K1 K2 डॉट 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 Kn, और H इंटरसेक्शन के एलिमेंट्स कैसे होंगे T1 T2 डॉट 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 Tp, ठीक है। अब H के इक्वल टू HIKJ, सर दैट I वेरी करता है n तक और 1 वेरी करता है n तक, ठीक है। दी एलिमेंट्स, मतलब ऐसे कंपोजिशन करके रखेंगे H के और K के एलिमेंट्स, और I वेरी करेगा 1 से n तक, और J वेरी करेगा 1 से n तक, और हमको पता नहीं है कि कोई अगर मान लो सेम भी हो सकता है अंदर का कोई एलिमेंट और डिस्टिंक्ट भी हो सकता है। द एलिमेंट्स HIKJ इन सेट या फिर इन द लिस्ट लिखते, सेट इन द लिस्ट, सेट लो तो डिस्टिंक्ट हो गए, हाँ से लिस्ट में नॉट बी ऑल डिस्टिंक्ट, let us find how many times an element, say H1K1 appear in the list, इन दी लिस्ट मतलब इधर कितने बार अपेयर करेगा, समझ रहे, मतलब कंपोजिशन होता रहेगा इसमें H1K1 में, सॉरी HIKI के Kj में, तो इसमें कितने एलिमेंट सेम आ सकते हैं, और उसमें वो हमको देखना है। तो हम पहले देखते हैं कि H1 और K1 कितनी बनाता है, समझ में आया ये स्टेटमेंट, समझ में आया, बताओ, अगर नहीं आया तो बताओ। भैया थोड़ा सा रिपीट कर देंगे। हाँ, देखो हमने ले रखा है कि के एच के क्या है कि H, कैपिटल H के एलिमेंट्स है, के एलिमेंट्स है, ठीक है, H1 K2 KH3 K1 K2 K3, ठीक है, ऐसे एलिमेंट्स है, तो ये कॉम्पोजिशन होंगे ऐसे, इन तक है H, आई थिंक इन तक है, K है इन तक है, तो ये कंपोजिशन होंगे H K1 के साथ K2 के साथ K3, ऐसे H करके ऐसे H1 to K तक जाएगा, सिमिलरली H2 K इन तक जाएगा, तो ऐसे कंपोजिशन होता रहेगा, ठीक है।
तो हमको पता नहीं कि ये कंपोजिशन करके जो एलिमेंट्स आएंगे वो सारे के सारे डिस्टिंक्ट आएंगे या नहीं आएंगे, ठीक है। और हमको यही दिखना है कि हाउ मेनी एलिमेंट्स रिपीट, हाउ मेनी हाउ let us find out how many times an element say h1 k1 appear in the list। हमको दिखना है कि कोई भी एलिमेंट कितनी बार रिपीट हो रहा है इधर, ठीक है। ये समझ में आया पार्ट, क्या बोल रहा हूँ, कितनी बार रिपीट हो रहा है, क्यों रिपीट होगा वगैरह ऐसा कुछ, ठीक है। Let h1 k1 equal to hr k for some r comma s, then h1 inverse hr k1 k inverse equal to t से इसके कोई बड़ा इसके बराबर होगा, ठीक है। समझ में आया कि ए इस H1 को इस तरफ से कंपोजिशन कर रहे हैं और इनवर्स को कंपोजिशन कर रहा है, तो आइडेंटिटी ऐसा कुछ मैं स्टेप जंप किया है, समझ में आया। नहीं भैया। H1 inverse composition H1 K1 H1 HR K, this implies K1 equal to H1 inverse HR K, K1 KS inverse equal to H1 HR। ये समझ में आया ये वाला कैलकुलेशन। सो से K1 KS inverse equal to H1 inverse HR equal to T, ठीक है। सिंस H और K में दो जगह बिलोंग कर रहा है, since K1 K inverse belongs to K and H1 inverse HR belongs to H, implies T belongs to H intersection K, ठीक है। तो हमने देखा कि ये क्या समझ पे आ रहा है कि H1 K1 जितनी बार रिपीट होगा, मतलब मान लो कि एच आर ए के एस के लिए है, मतलब इधर आर और के एस जो है कोई आर्बिट्ररी नंबर है इधर, ठीक है। तो एक तो एक बताओ कि इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे लिस्ट में, एच के में, एच के में कितने एलिमेंट्स होंगे, डिस्टिंक्ट की बात नहीं कर रहा एम एलिमेंट्स मैं, हैं। नहीं। ये देखो इधर मैंने m plus n element। m क्रॉस n एलिमेंट, h1 h2 h3 डॉट 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 hn k1 k2 k3 डॉट 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 k, এটা m ছিল এটা n ছিল। H1 এটার সাথে করবে, এটার সাথে কম্পোজিশন করবে, এখানে 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 প্রত্যেকটার সাথে কম্পোজিশন করবে, তো একটা n আসলো। H2 করবে আর একটা n আসবে, এরকম করতে করতে m m টাইম হবে, এটা অ্যাড করতে করতে m টাইম আসবে, দিস উইল বি m টাইম, সো দিস উইল বি mn। তো mn এলিমেন্টস হবে, কিন্তু এটা কি ডিস্টিংক্ট এলিমেন্ট হবে আমরা জানি না, we don't know if this will be distinct elements or not, okay, now we need to find it is will be distinct or not। So
For that, we are trying to find how many times H1 K1 will appear here. So we assume that for some R and S will be H1 and K1 will be equal to them. तो तुम अगर नोटिस करो कैलकुलेट करके हम पा रहे हैं कि अगर कोई मान लो एक के लिए सेम हो रहा है तो एक P एलिमेंट होगा जो H इंटरसेक्शन K में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो H1 K1 अगर मान लो दो एलिमेंट है इसके लिए सेम हो रहा है तो उसके लिए फिर दूसरा एक P मिलेगा, P डैश मान लो वो भी H1 इंटरसेक्शन के में बिलोंग करेगा, सॉरी H इंटरसेक्शन के में बिलोंग करेगा, ठीक है। सो हमको मिला कि H1 इनवर्स HR इक्वल टू P। This implies HR equal to H1T and K1 Ks inverse equal to T. This implies what? T inverse K1 equal to Ks. Ks equal to T inverse K. Okay. Thus, any HR Ks with K1 হবে না? K1. Thus, any HR Ks which H1 K1 is of the form H1T T inverse K1 for some P belongs to H intersection K। समझ में आया कि H1 को K1 को हम ऐसे लिख सकते हैं, मतलब H आर केस वही है कि हम ऐसे लिख सकते हैं जिसके अंदर T और T इनवर्स होगा जहाँ T उन दोनों के इंटरसेक्शन में बिलोंग करता है। मतलब मैंने अभी जो समझाया कितनी बार होगा कि भाई जितनी टाइम पे हम ऐसे एलिमेंट्स मिल जाए हमको H1 K1 फॉर्म ऑफ द फॉर्म दिस। समझ में आया बात? ठीक, अब कन्वर्स करते हैं। Conversely, for any Ti belongs to H intersection K, the element H1 Ti inverse HKI equal to A1 K1। हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, ठीक है। Thus H1 K1 appears in the list P times। लिस्ट को उधर कौन सा लिस्ट की हम बात करें? एच के की, ठीक है। Therefore, the number of elements in the set Hk is Mn by P, ठीक है। क्योंकि P टाइम्स रिपीट कर रहा है तो उतने एलिमेंट्स नहीं होंगे तो डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड क्यों होगा? क्योंकि देखो याद करो कि P एलिमेंट्स है, P एलिमेंट्स है, ठीक है। तो H1 K1 के लिए होगा, बाकी H2 K2 के लिए भी होगा, ऐसा चलता रहेगा। तो P से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। दैट इज
hk, mod of hk will be order of h, order of k is order of intersection k. This and this completes the proof. समझ में आए? ठीक। अब एक corollary if hk happens to be a subgroup of G, then order of hk equal to order of h, order of k, order of h intersection k. ठीक है। और भी एक चीज पॉइंट देख लो कि और ये पहला वाला गया, ये दूसरा वाला लिख लो कि if h and k are finite subgroup of a group G with H intersection K is identity, then the number of elements in this set HK is order of H, order of K. समझे? मतलब क्योंकि ऑर्डर ऑफ इंटरसेक्शन के तो एक ही एलिमेंट है, तो उसका कार्डियलिटी 1 हुआ, तो ऑर्डर 1 हुआ। ठीक है, तो ऐसे ही आ गया कि डिवाइड सिंस 1 से हो रहा है तो इक्वल हो जाएगा। ठीक है, एक डेफिनेशन लिखो, सम important subgroups of a group center of a group let G composition be a group and H be the subset defined by H equal to H belongs to G, X composition G equal to G composition X for all G belongs to G। समझ में आ रहा है कि मान लो कि वो ही सेंटर में एलिमेंट्स है जो ग्रुप के सारे एलिमेंट के साथ कम्यूट करता है। ठीक है, तो तुम लोगों को और भी पढ़ना है, मतलब ये ग्रुप करूंगी या आज करूँ या फिर कल करूँ?